ओम तत्सत वाहेगुरु जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, राष्ट्रवाद के प्रेमियों, देशभक्तों, मानवतावादियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में जो भी हालातें होती हैं उसके लिए जनता ही दोषी होती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र को चुनती है, जनता ही जनप्रतिनिधि को चुनती है और हमारा जो जनप्रतिनिधि है वह जनप्रतिनिधि है, वह लोक सेवक है। लेकिन देश का जनप्रतिनिधि कौन हो, जनता को ये फैसला करना होगा ही। सहयोगियों, हम क्या क्या कहें आपसे, देश की जनता को फैसला करना ही होगा कि देश को क्या चाहिए, देश में क्या व्यवस्थाएं हों, समाज में क्या व्यवस्थाएं हों, विश्व में क्या व्यवस्थाएं हों। हमें बार बार जय गुरुदेव की वाणियां याद आती हैं कि वर्तमान दल नेता देश समाज की समस्याओं को हल करने में असमर्थ हैं। हम कहना चाहेंगे, जात के नाम पर, परिवार के नाम पर जो देश में जहर घोल रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, ऐसे में हमें याद आती है हजरत हुसैन की, गुरु गोविंद सिंह की। आजकल भी हम देखते हैं देश समाज की समस्याओं के लिए कुछ लोग अपने परिवार के साथ ही धरने पर आकर बैठ जाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी धरने पर आकर उनके बैठ जाते हैं अपने परिवार के साथ। जाट समुदाय, मराठा समुदाय, सिख समुदाय को हम नमन करते हैं और कुछ मुस्लिम भाइयों को हम नमन करते हैं। वो चाहें तो समाज, देश, विश्व में एक नया प्रबंधन, एक वह व्यवस्था के लिए आंदोलन और संघर्षरत हो सकते हैं जो पूरी मानवता का भला करें। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ऐसे हम किससे नफरत करें? हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीते हुए हम किसी के विरोध में खड़े नहीं हो सकते। हमारी जंग तो एक व्यवस्था के लिए है। जय गुरुदेव ने ठीक कहा था कि वर्तमान दलों, वर्तमान नेताओं से समस्याओं का हल नहीं हो सकता। और जो आजकल वकालत करते हैं कि अपने को देखो, अपने परिवार को देखो, उनके लिए हम संदेश देना चाहेंगे गुरु गोविंद सिंह को। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तू भूतों को भजेगा तो भूतों को प्राप्त होगा, तू पितरों को भजेगा तो पितरों को प्राप्त होगा, तू देवों को भजेगा तो देवों को प्राप्त होगा, तू मुझे भजेगा तो तू हमको प्राप्त होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किसको भजें? हम अपने लिए जीते जीते, हम अपने परिवार के लिए जीते जीते श्री कृष्ण के संदेशों को नहीं भूल सकते, गुरु गोविंद सिंह के संदेशों को नहीं भूल सकते, हम हजरत हुसैन के संदेशों को नहीं भूल सकते,
हम कुरान की जो शुरुआती 7 आयतें हैं उनको हम अपने दिल से नहीं निकाल सकते। मेरे दोस्तों, हम फिर कह रहे हैं, जब हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता कहती है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका मतलब है हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मजहब, किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकते, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जियो और जीने दो की व्यवस्था के लिए संघर्षरत करना है, संघर्षरत रहना है। विधानसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, अभी अनेक सीटों पर चुनाव होना बाकी है। मैं जनता से यही गुजारिश करता हूँ कि जनता को जाति, मजहब, लोभ, लालच से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, मतदान देना चाहिए। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।